आकृतियों का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। मतलब आज का टॉपिक त्रिविमीय आकृति पर आधारित है। ये क्या है? घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला। इसका आयतन या क्षेत्रफल या इसका कुछ भी निकालना है ना, तो आज हम लोग उसको पूरी तरह से सीखेंगे। सबसे पहला इसमें हम लोग पढ़ेंगे घन। घन जो होता है वो आकृति ऐसे बनाई जाती है। 6 वर्गाकार फलक बनाए जाते हैं इसमें, और इससे जो बनते हैं आकृति उसको घन कहते हैं। घन में एक भुजा दे दिया जाता है। मान लिया जाए घन की भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन निकालना है। पहला जो है घन का आयतन। घन का आयतन कितना होता है? ये होता है भुजा Q। और भुजा कितना है? तो बोल रहा है क्या? कौन है? पर आप करिएगा। देखिए वह घन का आयतन क्या होता है? भुजा Q। तो भुजा यहाँ पे 10 है, तो 10 का Q कर देंगे, तो 10 गुने 10 गुने 10 कर देंगे, हो जाएगा आयतन। तो घन का आयतन हो जाएगा क्या? भुजा Q। तो देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। घन का आयतन को निकालने के लिए बस भुजा को 3 बार गुना कर दीजिएगा तो आ जाएगा। इसी घन का अगर कहे कि टोटल सरफेस एरिया निकालिए, मतलब कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन में 6 फलक होते हैं और टोटल सरफेस एरिया TSA, टोटल सरफेस एरिया हिंदी में बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर ये निकालना होगा तो ये हो जाएगा 6A स्क्वायर। क्या होगा? 6A स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर, तो 6 गुने 10 का स्क्वायर। 6 गुने 10 का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और 6 में गुना करेंगे तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है? तो घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। माने घन में 6 वर्ग होता है, वो 6 वर्ग का क्षेत्रफल ही होता है। ठीक है ना? 1 वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, 6 का क्षेत्रफल है, 6 है तो क्या होगा? 6 गुने भुजा स्क्वायर। अगला है घन का विकर्ण। तीसरा नंबर फॉर्मूला आता है घन के विकर्ण, या घन एक और फॉर्मूला आता है घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। मान लो कोई ऐसा घर है जो घन के आकार का है, उसमें कह रहा है कि कमरे के चारों दीवार, मतलब ये कमरा में 4 दीवार होता है ना जी जनरली। एक घर में क्या कमरा, एक कमरा में क्या दीवार होता है? 4 गो। तो चारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए कहेगा तो उसका होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता है? 4 गुने भुजा स्क्वायर। यानी कि घनाकार, ध्यान दीजिएगा, घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ये कितना होता है? तो 4 गुने भुजा स्क्वायर। क्या होता हुआ? 4 गुने भुजा स्क्वायर। तो 4 गुने भुजा है 10 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 4 गुने 10 दहाई 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया घनाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब मान लिए इसी का कहे कि इसका विकर्ण निकालिए, तो चौथा नंबर फॉर्मूला बनता है घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 गुने भुजा। क्या होता है? √3 गुने भुजा। खोलिए ना तक फिट उठ आ जाएगा। √3 गुने भुजा कितना है? 10। तो 10 √3 सेंटीमीटर। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? 10 √3 सेंटीमीटर। ये हो गया घन की भुजा। चलिए अब आप सवाल, घन का सवाल में यही सब आएगा। कथी निकालने के लिए आएगा? तो पहला आयतन निकालने के लिए आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आएगा, किनारा मतलब उसका क्या, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के आएगा, और घन का विकर्ण। ये 4 फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। मगर सवाल इतने प्रकार का नहीं होते। सबसे सिंपल सवाल ये हुआ, आपका जटिल वाला भी बताएंगे। अब चलते हैं घनाभ पे, पहले सबका फॉर्मूला पे यूज कर लेते हैं। उसके बाद दूसरा जो आकृति है हम लोगों का वो है घनाभ। क्या है? घनाभ दूसरा आकृति है। इसमें भी हम लोग क्या क्या निकालने वाले हैं? तो घनाभ का क्षेत्र पहले निकालेंगे हम लोग, घनाभ का आयतन। क्या निकालेंगे? घनाभ का आयतन। दूसरा निकालेंगे क्या? घनाभ के टोटल पृष्ठ, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये होता है
2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, इस सब फॉर्मूला का यूज करके हम निकालेंगे। अभी हम डायरेक्ट अभी लिखने से कोई फायदा नहीं है, अभी पहले एक एक करके निकालेंगे तो ठीक रहेगा। घनाभ में क्या दिया रहेगा? घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा। घनाभ में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया रहेगा। इनको चक्कर आएगा, बाहर निकल जाइएगा, इंतजार नहीं किया 5 मिनट मांगेगा, आ भी सकता है। लंबाई कितना है? 10 मीटर। चौड़ाई मान लेते हैं 4 मीटर और ऊंचाई मान लेते हैं 7 मीटर। तो अब बताइए इसका करा आयतन निकालिए। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, यानी शॉर्ट में कहते हैं LBH। लंबाई कितना है? 10, चौड़ाई कितना है? 4, ऊंचाई कितना है? 7। तो ये हो जाएगा 7 चौका 28 पर 0। ये मीटर में है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। आयतन हमेशा मीटर क्यूब में निकलता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आयतन हो गया। दूसरा नंबर है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है? घनाभ के, वो भी खिड़की खोल लीजिए उधर वाला। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? ये होता है 2 इंटू, अब भैया इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं, बहुत लंबा हो जाएगा इसे। टोटल सरफेस एरिया, इसलिए बोलिए 2, बोलिए 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। 2 इंटू, अब देखिए हम मान रखने वाले हैं। LB रखना तो LB, L कितना है? 10, B कितना है? 4, गुना कर दिया प्लस, फिर BH रखना है, प्लस बीच में लिख दिया हम लोग, फिर BH रखना, BH 4 गुने 7, 4 गुने 7, फिर प्लस LH लिखना है, LH तो लंबाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई कितना? 10, ऊंचाई 7, तो 10 गुने 7, बस हो गया। इसी से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? गुना कर दीजिए इसमें, 4 दहाई 40, 7 चौका 28 और 7 दहाई 70 और सबको जोड़ दीजिए 2 इंटू, इस सबको जोड़िए तो हो जाएगा 8 और 7 2 9 9 4 13, 138 हो जाएगा। अब इसको गुना कर दीजिए कितना से? 2 से, तो 8 2 16 का 6 हासिल 1, 3 2 6 1 7 2 1 2, 276 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी को दिक्कत है इसमें? ये घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। लड़का रे तुम उसको खड़ा कराइए, तो बहुत बेचैन है, कराइए। हाँ खड़े रहिए, बहुत बड़ा अजब लिखा होता है। क्या इसका संपूर्ण क्षेत्रफल निकाले? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले आ गया? जिस कमरे में आप बैठे हुए हैं उसको कहते हैं घनाभाकार। क्या कहते हैं? देखिए तो घनाभाकार कमरा है। अब कहेगा कि कमरा के चारों दीवारों को क्षेत्रफल निकालना है। कमरा का चारों दीवार जो है पिंक कलर से पेंट किया गया है ना, गुलाबी कलर, हल्का गुलाबी कलर से पेंट किया गया है। तो इसी का क्षेत्रफल निकालना है आपको, सिर्फ छत का नहीं निकालना है, नीचे का फ्लोर का नहीं निकालना है। तो घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या? तो पहले बताइए कि लंबाई कितना था? 10 मीटर, चौड़ाई कितना था? 4 मीटर, ऊंचाई कितना था? 7 मीटर। चलिए ये तो था। अब हम लिखते हैं घनाभाकार। ध्यान, तीसरा नंबर फॉर्मूला क्या है? घनाभाकार, ध्यान से समझिएगा। घनाभाकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल पूरा इतना समझ लिए। कमरा के चारों दीवार का निकालना है तो ये होता है 2 इंटू L प्लस B इंटू H। 2 इंटू, बोले 2 इंटू L प्लस B इंटू H। देखिए तो 2 L प्लस B, L कितना है कर? अब B कितना है? और गुने H कितना होगा? तो 2 10 4 कितना हो जाएगा? 14 और गुने 7 गुना करेंगे। 7 गुना 14 तो यहाँ 4 से गुना किए कितना हो जाएगा? बोलिए 14 14 यहाँ 196, तो 196 हो गया। 196 क्या जाएगा? क्षेत्रफल है तो क्या होगा? मीटर है तो मीटर स्क्वायर होगा। हिंदी में बोलते हैं वर्ग मीटर। क्या बोलते हैं? वर्ग मीटर। चलिए तो घनाभ का आपको 3 चीज निकालने आ गया। जिस किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम होगा खड़ा होकर पूछिएगा, पूछने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। ना शर्माना है, न डरना है, न झिझकना है, पर जो चीज़ पूछना पूछिए, क्योंकि इतना गर्मी में बैठ के जब सीख रहे हैं तो बढ़िया से सीखिए। तीसरा नंबर क्या है? चौथा नंबर ना चौथा नंबर इसी में होगा घन का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। सॉरी क्या होगा?
घनाभ का विकर्ण। तो डी बराबर क्या होता है? डी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस स्क्वायर। लंबाई कितना है इसका? 10 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। यहाँ पे सही से कीजिएगा, यहाँ पे गड़बड़ नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे सही से करना बहुत जरूरी है। क्या करना है कि 10 का स्क्वायर करना है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा बोलिए? 9 6 15 के 5 हासिल 1, 5 1 6 और 6 का 6 1, 165। 165 को रूट से निकाल भी सकते हैं आप। रूट से निकालना बहुत आसान होता है। बस 165 को अभाज्य गुणनखंड तोड़िएगा। 5 से लगाए 5 के 15, 5 के 15, 3 से लगाए 11। मगर जोड़ा नहीं लग रहा है तो कोई फायदा नहीं है। रूट्स में जोड़ा लगता है तो निकलता है, जोड़ा लगबे नहीं करता तो निकलेगा तो इतने पर छोड़ देंगे, इतना मीटर। कोई दिक्कत आ गया? ये घनाभ का विकर्ण निकालने आ गया। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला टॉपिक हम लोग का घनाभ के बाद बेलन। क्या है? बेलन। ध्यान से समझिए कि बेलन होता क्या है। देखिए इस प्रकार की आकृति होती है। इसमें क्या क्या होता है? इसमें होता है, एक होता है आर त्रिज्या और दूसरा होता है इसका क्या? ऊंचाई। ये ऊंचाई, ठीक है ना। त्रिज्या और ऊंचाई दो चीज होता है इसमें, त्रिज्या और ऊंचाई। अगर त्रिज्या और ऊंचाई दे देगा तो इसका कुछ भी आप निकाल सकते हैं। मान लिया जाए सवाल में कि त्रिज्या 7 मीटर दिया है और ऊंचाई दिया है 10 मीटर, तो सबसे आसान सवाल हो गया ये। और इसका सब कुछ निकालना है, ठीक है ना। तो सब कुछ में क्या निकालना होता है? सबसे पहला निकालना होता है बेलन का आयतन। क्या? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन जो होता है, फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये होता है पाई, बोलिए पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान हमेशा वही होता है, क्या होता है? 22/7 या 3.14। याद रखिएगा 3.14 भी होता है। तो 22/7 रख दिए। आर स्क्वायर, तो आर कितना दिया हुआ है? 7, तो 7 गुने 7 कर दिए, है ना। और क्या किए? एच कितना दिया हुआ है इसका? 10 हो गया। गुना कर देंगे, 7 से 7 कट गया, ये हो गया 154 पर एगो 0, 540 1540 मीटर क्यूब होगा। क्या होगा? क्यों? क्योंकि आयतन है। क्या है? आयतन है। ये लड़का ये तो भी खड़ा रहेगा। दूसरा नंबर इसी में है, फॉर्मूला नंबर 2 क्या कह रहा है कि घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या? घनाभ करे, सॉरी, बेलन का कर्व सरफेस है। देखिए वक्र पृष्ठ क्या होता है? जैसे देखिए ये अगर कॉपी है और इस कॉपी को हम बेलन बना रहे हैं तो ऐसे मोड़ के बनाएंगे और ये बन गया बेलन, बन गया। तो ये बेलन जो बन गया तो इसका वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो चारों ओर का जो घुमावदार है ना ये क्षेत्र, ये घुमा हुआ क्षेत्र है, उसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? वक्र माने होता है टेढ़ा। क्या होता है? टेढ़ा। तो टेढ़ा मेढ़ा जो क्षेत्र है इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? आगे चले आइए, निकल गया वहां से, समझ में आ गया? क्या कहते हैं? वह वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πr/h। क्या होगा? 2πr/h। आज जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, वही ना, बैठो ना, वहीं पर बैठ जाओ, यही यहाँ पे जगह है, वहीं बैठ जाओ। देखो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी जुड़ेगा। एने कार्य कथी है? इधर क्या है? ब्रीथ है, ब्रीथ, ये ब्रीथ है। क्या है? एने कार्य कथी है? ब्रीथ है। इधर भी ब्रीथ है और इधर भी ब्रीथ है। तो ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण माने होता है पूरा। संपूर्ण माने क्या होता है? पूरा। तो यानी ऊपरों वाला क्षेत्रफल नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे। वक्र पृष्ठ में ऊपर वाला और नीचे वाला क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अनुराग आपके बगल वाला विद्यार्थी को खड़ा करिए, उसको भी आप भी खड़े होइए। हाँ वो बगल, अनुराग के बगल, उसको बगल वाला खड़े। देखिए ध्यान नहीं दे रहा,
पतोरो खड़ा कराएंगे तो। देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ क्या है, समझ में आ गया? बेलन का वक्र पृष्ठ समझ में आया? बेलन का वक्र पृष्ठ माने घुमा हुआ, संपूर्ण माने क्या, ऊपर नीचे वाला भी। तो लिखिए लिखे हुए आप लोग, इसको बोलते हैं, पहले समझ लीजिए किसको क्या बोलते हैं। ये चारों ओर का जो घुमावदार क्षेत्र है, ये वाला जो देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं हुआ? कर्व सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है क्या? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये होता है, बोलिए 2πRh। क्या होता है? 2πRh। इसका r जाने में करते कितना है भैया? r 7 है और h इसका था 10। कितना था? 10। अभी वो सवाल है वो लिए हैं, उसमें इतने था जी मीटर में। तो इसमें फॉर्मूला रख दिए, पाई का मान कितना है? r कितना है? h कितना है? 10। तो 7 से 7 काट दीजिए, गुना कर 22 गुना 44 पर एगो जीरो बैठा दीजिए। ये निकल गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकल गया? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब बोलिए अगला बोलिए, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2πRh। ये वक्र वाला हो गया है ना, वक्र वाला। और एक नीचे वृत्त है πr², ऊपर वृत्त है πr²। तो क्या होगा πr²? 2πr²। अब इसी में से कॉमन लेने के बाद फॉर्मूला नया बनेगा। क्या बनेगा देखिए, 2 कॉमन, पाई कॉमन, r कॉमन। इसमें क्या बच गया? h। इसमें क्या बच गया? एगो r। कॉमन लेने का मतलब होता है जो दोनों में रहता है उसको निकाल लेते हैं। तो 2 दोनों में था, पाई दोनों में था, r दोनों में था, इसमें एगो r है, में 2 r है, निकाल लिए। तो इसमें क्या बच गया? इसमें एगो h बच गया, ये वाला बेचारा यहाँ पे दिखा गया h। यहाँ ये 2 r था तो एगो r निकल गया, तो एगो r बच गया। कॉमन निकालिए। तो फॉर्मूला बोलिए क्या हो गया? टोटल सरफेस एरिया वाला फॉर्मूला क्या हो गया? 2πr × h + r। क्या हो गया? अब इसमें रख के सॉल्व करने आना चाहिए। कैसे रखेंगे भैया? 2 पाई का मान 22/7, r का मान कितना रखें? 7। अब फिर ब्रैकेट लगा देंगे, h का मान क्या रखें? 10, r का मान क्या रखें? 7। अब आप आराम से सॉल्व करें। 7 से 7 31, क्या होगा? 22 गुना 44, निकाली कितना आएगा? 17। 44 में 17 से गुना कर दीजिएगा, आ जाएगा 17 चौका कितना होता है? 17 चौका 68, 68 का 88 6, 17 चौका 68 गो, 6 गो बोलिए 74 गो, इतना मीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या निकल गया? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 440 कम है, और टोटल सरफेस एरिया में माने क्या हो गया? संपूर्ण पृष्ठ में बढ़ गया, नहीं बढ़ गया? ऐसे में विकर्ण उकर्ण नहीं होता है। कोई कहे कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो कहिएगा πr², और ऊपर वाला तो πr², तो उसको भी निकाल सकते हैं, नहीं? चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं। भाई में 2-3 चीज मेन निकालना था। कभी निकालना था? आयतन निकाले हम लोग, फिर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसी में निकालिए। आ गया? चलिए अब चलते हैं हम लोग किसमें? शंकु में। शंकु का क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। चलिए, शंकु क्या होता है? शंकु भी एक त्रिविमीय आकृति है। इसमें क्या क्या होता है? ऐसा आकृति होता है। इसमें यहां पर होता है त्रिज्या मान लेते हैं r 7 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे ऊंचाई, ये ऊंचाई क्या है? ऊंचाई। तो ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर है। कितना है? अब आपको बताना है भैया, इसका सब कुछ निकालना है। तो शंकु में आप एक बात और समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? शंकु में r और h के अलावा एक और चीज होता है, वो है l। क्या होता है? l। ये क्या देखिए, शंकु जब बनाए आप, तो ये तो आधार की त्रिज्या r हो गया, ये हो गया r। क्या हो गया? r त्रिज्या हो गया ये, और ये हो गया ऊंचाई h, ये h हो गया, ये r हो गया।
और इसको जो कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, इसको बोलते हैं एल। क्या बोलते हैं? तो इसमें एक ही और बजाता है, इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, माने तिरछा ऊंचाई। ये सीधा ऊंचाई को ऊंचाई कहते हैं और तिरछा वाला ऊंचाई को तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तिर्यक ऊंचाई। तो इसमें आर दिया है माने और एच दिया है, मगर तिर्यक ऊंचाई नहीं दिया। आर कितना दिया हुआ है? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। और एच कितना दिया हुआ है? 12 सेंटीमीटर। मगर एल दिया है क्या? नहीं। तो एल निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। एल निकालने का फॉर्मूला होता है, वो एल बराबर होता है √R² प्लस H²। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे रख के हम लोग निकाल लेते हैं। आर कितना है? तो 7 का स्क्वायर। एच कितना है? 7 का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 169। कितना आएगा? 169 कैसे आएगा जी? कितना आएगा? 5 9 5 14 के 9 9 4 13 के 3 हासिल 1 4 4 8 9 93 आ रहा है। तो बदल के देते ना ज़्यादा अच्छा ना, तो आपको निकालने में दिक्कत हो जाएगा। आपको आर और एच दूसरा देते तो ज़्यादा रहता, ऐसा देते हैं जो उसमें निकल जाता है। क्या देंगे? तो पाइथागोरस त्रिक लीजिए, कोई पाइथागोरस त्रिक लीजिए। कितना था? 5 12 13, 5 12 13। चलिए हम दूसरा सवाल लेते हैं, सवाल चेंज कर जाते हैं। सवाल क्या लेते हैं? देखिए, एक शंकु है। क्या है? शंकु। शंकु का त्रिज्या दिया है 5। कितना दिया है? 5 सेंटीमीटर। कितना? और ऊंचाई दिया है कितना? कितना? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 का ले लेंगे भाई, 12 ना लेंगे। ऊंचाई 10 नहीं 12 लेंगे। क्यों ले रहे हैं समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब आप देखिए यहाँ पे शंकु में आर कितना दिया हुआ है? बोलिए आर कितना दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दिया हुआ है? क्या एल दिया है? नहीं। क्योंकि एल बराबर क्या होता है? R² प्लस H²। आर कितना है? 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। कितना आ गया? 169 होता है 13 × 13, 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 × 13 में 13 निकल जाएगा। क्या आ जाएगा? 13। 169 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 13। बैठ जाइए, अब बदमाशी नहीं कीजिएगा। तो आपके पास सब कुछ पता हो गया है। क्या क्या पता हो गया है? आर कितना था हुआ? 5 सेंटीमीटर। एच कितना था? 12। और एल कितना निकाले हैं? ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, ये हम लोग निकाले हैं, है ना। चलिए, तो अब सबसे पहला चीज क्या निकालना है? बोलिए। पहला नंबर फार्मूला होता है शंकु में शंकु का आयतन। क्या होता है? बोले शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 रख दिए। पाई का मान हम वही रखेंगे और r का मान यहाँ से देख के रखेंगे। 5 का स्क्वायर है तो 2 बार गुना कर देंगे। h है तो h 12 है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है कि सर l तो है ही नहीं है इसमें, तो फार्मूला में नहीं है तो नहीं है, फार्मूला में नहीं है तो नहीं है। आप भी खड़े हो जाइए लास्ट में। हाँ देव कुमार, यहाँ पर ध्यान दीजिए। गुरुबक लेकर जिसका ध्यान नहीं लगा कोई ये काम करे, पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, एकदम इजीली ले रहे हैं। यही सवाल बनेगा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ये नहीं बनाया था सवाल सर को 10वां का बनेगा नहीं, 9वां का नहीं बनेगा। 9वां 8वां का 9वां का 10वां सवाल बनाने के लिए बहुत जरूरी है ये सब। ये मतलब बच्चा वाला है, फार्मूला रख कर खाली बता रहे हैं हम, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। फार्मूला पर रखिए सॉल्व कीजिए, फार्मूला पर रखिए सॉल्व कीजिए। दिमाग लगाने वाला बात तो इसके बाद आएगा, इसके बाद सॉल्व होगा जो आएगा, ठीक है ना। चलिए काट कुट करते हैं। क्या कटने वाला है? 3 से कटेगा कोई? 3 चौका 12 कट जाएगा। 7 से कटेगा कोई? नहीं, तो ऊपर गुना कर देंगे। 25 चौका 5 चौका 20, 20 पंचे 100, 22 × 100 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन है तो क्यूब में निकालिएगा। क्यूब होता है आयतन, क्या होता है? क्यूब होता है। अब हमको निकालना है घनाभ शंकु का
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या निकाला है? फिर वही वक्र आ गया। वक्र जब आएगा तो मतलब चारों ओर का जो घेरा है ना, वो याद रखिएगा। वक्र माने क्या होता है? जो चारों ओर का जो चारों ओर का जो घेरा है ना, वो वाला लेंगे हम। चलिए, तो इसको कहेंगे शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। दूसरा फॉर्मूला, तीसरा नंबर, सॉरी पहला नंबर कौन था? पहला नंबर कौन था? देखे ना यहाँ पे एल था। पहले एल निकाले, पहले शंकु में क्या निकाले? पहला नंबर ये हो गया। पहला नंबर आप इसी को मानिए, एक। एल निकालना सीखे हैं फॉर्मूला पे, फॉर्मूला यही लिखा हुआ है। दूसरा नंबर क्या निकाले हैं? आयतन। दूसरा नंबर क्या निकाले हैं? आयतन, जिसका फॉर्मूला हम लोग यहाँ लिखे हैं। क्या? ये। और तीसरा निकाले जा रहे हैं, जो अभी हम लोग निकाले जा रहे हैं, क्या? कर्व सरफेस एरिया। किसका? शंकु का। क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। सम स्क्वायर नहीं मारिए वो, अंदाज ही मारी जाता है। 22/7। आर कितना है? एल कितना है? कटने वाला है? नहीं, तो ऊपर से ऊपर गुना कीजिए। 13 5 65 गुने 22, 22 गुने 65 कर दीजिएगा, ऊपर लिख दीजिएगा, बटा में 7 कर दीजिएगा, निकल जाएगा कर्व सरफेस एरिया। ठीक है। अब चलिए, अब है लास्ट वाला है इसका चौथा नंबर फॉर्मूला। ये है टोटल सरफेस एरिया। क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया। ये क्या होता है? पाई आर एल। और नीचे में शंकु के नीचे में क्या होता है? शंकु के नीचे में क्या होता है? तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। जोड़ दिए, निकल गया। वक्र में नीचे वाला जोड़ दिए, ऊपर तक। ऊपर क्या होता है? ऊपर तक नोकी होता है होकर, जो जोकर का टोपी बनाते हैं शंकु, ऊपर क्या होता है? नोकी होता है। तो नोकी का क्षेत्रफल निकलेगा क्या? नहीं निकलेगा, वो तो बिंदु है एकदम, तो पॉइंट लेकर लेना है ना, तो वो नहीं होगा। नीचे क्या है? नीचे वृत्त है। तो ये जोड़ दिए, तो ये फार्मूला निकल गया। क्या फार्मूला निकल गया? पाई आर इंटू एल प्लस आर। कॉमन ले लीजिए, याद कर लीजिए, बैठिए याद कर लीजिए। बोलिए, शंकु के वक्र पृष्ठ का, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो हम लोग ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला, दोनों में से कोनो यूज कीजिए, बात बराबर है। अब याद कीजिए, आर कितना था? 5, एल कितना था? 13। तो रख देते हैं। पाई का मान, आर का मान, एल का मान कितना? आर का मान, कितना गर्मी ही रही, झरक मारा है हमें। 8 15 कितना जाएगा? गुना कर देंगे ऊपर 110 में गुना कर देंगे, कितना से हुआ? 110 में गुना कर देंगे 18 से, 7 से भाग कर देंगे, जितना निकलेगा क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। तो ये आपका शंकु का भी पूरा चीज निकल गया। ठीक है ना? हाँ, पीछे बैठाना है, हीरे नहीं बैठाते, पीछे बैठाइएगा ना तो नया क्लास शुरू कर लेगा पीछे, और वो एकदम इंटरेस्टिंग वाला होगा। आपस में कुछ बतिया लेगा, एकदम मस्ती करेगा। कहा यहाँ तक पहुँचने में समय लगेगा, तब तक रिएक्शन चेंज कर लेंगे माइंड का। देखिए, अब है गोला। लास्ट में क्या है? गोला। तो गोला में क्या होता है? गोला में होता है आर। गोला में क्या होता है? एक ही चीज होता है, त्रिज्या खाली। अगर इसका आर दिया रहेगा तो हम लोग सब कुछ निकाल सकते हैं। मान लिया जाए इसका आर दिया 14 सेंटीमीटर। कितना? 14 सेंटीमीटर। इसका आर दिया, गोला का त्रिज्या दिया है 14 सेंटीमीटर तक का, सब कुछ निकाले। भैया इसमें सब कुछ कहाँ होता है ज़्यादा? इसमें होता है वो आयतन। गोला में क्या होता है? हुआ आयतन। गोला में होता है आयतन। आयतन क्या होता है? आयतन बराबर 4/3 पाई आर स्क्वायर पाई आर क्यू। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो 4/3 पाई का मान आर क्यू, यानी कि 14 को क्या गुना? 3 बार गुना करना पड़ेगा। अब काट दिया 7 गुना, गुना ऊपर नीचे कर लीजिएगा, आ जाएगा आंसर। ऊपर कितना गुना कीजिएगा? 22, इसे गुना कीजिए। 22 चौका 88, 88 गुने 2 गुने 14 गुने 14। अब बटा में कितना आ गया? 3 बराबर कितना हो गया? हो गया, ये तो होगा
अब इसे गुना कर दीजिएगा, इसे गुना कर क्या 3 से भाग कर दिया जाएगा आंसर आ गया। गुना करे तो आएगा करता, गुना थोड़ी ना कर देंगे हम, गुना कर लीजिएगा। तो यही फॉर्मूला पर बैठा के हम निकाल लेते। गोला का आयतन निकल गया। अब गोला का है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोला का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 4 पाई का मान आर स्क्वायर यानी कर लीजिएगा। तो क्या हो जाएगा कटिएगा, बोलिए कट गया। तो गुना कर दीजिएगा 88 गुने 2 14 दूना 28, 88 गुने 28 हो गया। कर दीजिए, आ जाएगा, आ जाएगा। किसी को दिक्कत? पहले दिक्कत होगा, गर्मी लग रहा है।